हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज ने अपने एग्जाम्स के डेट को क्लियरिफाई कर दिया है। अगर मैं बात करूं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तो उनका एग्जाम कल से होना है, यानी कि 16 अगस्त से होना है। अगर मैं मजरूलक यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उनका भी एग्जाम 25 अगस्त से होना है, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत लेट हो जाएगा। अब आपके पास जो भी टाइम है उन टाइम को यूज करके आप बहुत इफेक्टिवली अपना आंसर लिखें, क्योंकि लास्ट टाइम में जितने भी प्रॉब्लम आपने फेस किए हैं ये चीज आपके सर्टिफिकेट में नहीं लिखा होता। आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपना आंसर को किस तरीके से इफेक्टिवली लिखें कि 110% आपका जो आंसर है बेस्ट हो सके। आज मैं उसी पे डिस्कस करूंगा। आज मैं वही समझाऊंगा आपको कि किन बातों को आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो आंसर है दूसरे बच्चों से ज्यादा इफेक्टिव हो सके। देखिए, आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि यहां पर देखिए, कुछ यहां पर जो मैंने टॉपिक दिया है, ये टॉपिक है बीएड की कॉपी कैसे लिखें। तो वो चीज आज मैं डिस्कस करूंगा। जो आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। सबसे पहले आप यहां समझिए आपका जो आंसर होगा किस तरीके से होगा। वो टाइम जो होगा आपका 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका जो क्वेश्चन है 2 भागों में बटा हुआ है, अगर लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शॉर्ट में जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करना जरूरी होता है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है ना इसके आंसर में, वो 3 घंटे का जो होता है टाइम, उनको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। आपका जो कॉपी आपको मिलती है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की कॉपी होती है। आपकी जो कॉपी होती है वो होती है 38 पेजेस की होती है, और उन 38 पेजेस को किस तरीके से लिखना है ये आप पर डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे ये आपको पता चल गया कि आपका जो आंसर का टाइम होगा वो होगा 3 घंटे का आपको मिलेगा। उसके बाद होगा आपका फुल मार्क्स जो होता है वो होगा आपका 80 नंबर का, यानी कि 80 नंबर का आप फुल मार्क्स होगा। 20 नंबर आपको असाइनमेंट के थ्रू से मिलते हैं। 80 में 80 नंबर आप किस तरीके से लाएंगे मैं उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने इन तरीकों से लिखा तो मैं आपको 110% श्योरिटी देता हूं कि इससे ज्यादा इफेक्टिव आंसर आपसे बेहतर कोई नहीं लिख पाएगा। यहां देख सकते हैं आप, लॉन्ग आंसर होगा और शॉर्ट आंसर होगा, ठीक है ना। वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर लिखें, शॉर्ट आंसर होगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप इजीली 10 मिनट में कर लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। अब आप समझिए कि इसमें लिखेंगे किस तरीके से, पेजेस कितना होगा, उन बातों को ध्यान दीजिए। देखिए, पेजेस जो होगा, अगर आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो पेजेस जो होंगे वो पेजेस होगा आपका 6 से 8 पेजेस लिखना होगा। अब पेज को समझ लीजिए किस तरीके से पेज होते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह का जो पेज आपको मिलता है, इस तरह का आपको पेज मिलेगा। तो ये जो यहां से आप लिखना शुरू करेंगे तो ये पूरा एक पेज हो गया। अब ये जो दूसरा साइड इसी का है, ये दूसरा जो है ये 2 पेज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ये कितना है, ये टोटल जो है 2 पेज है। इसी तरीके से अगर आप 6 पेज लिखते हैं तो यानी कि 3 पन्ना हुआ, ठीक है ना। अगर 8 लिखते हैं तो 4 पन्ना हुआ। तो इतना कम से कम जरूर लिखेंगे आप, है ना। 6 से 8 पेजेस जरूर लिखेंगे और मैंने पेजेस आपको समझा दिया है लॉन्ग आंसर में। उसके बाद शॉर्ट में कितना लिखेंगे, 2 पेजेस लिखेंगे। 2 पेजेस यानी कि 2 पन्ना जो होगा वो लिखेंगे, आप इजीली समझ रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है, आप उसको फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, वो बहुत इजीली आप भर पाएंगे। और वो सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है। सभी सब्जेक्ट का, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का हर चीज मैंने डिस्कस कर दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आधे घंटे में आप प्ले लिस्ट को चला करके अपने हेडफोन से सुन सकते हो, देख सकते हो, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो कुछ से कुछ बातें आपके दिमाग में कम से कम रहे और वो बातें आप उसमें लिख सके, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो है आपको, आपका जो दूसरे बच्चों से आपका जो आंसर होगा वो बहुत इफेक्टिव किस तरीके से होगा, कुछ पॉइंट को आपको जरूर ध्यान देना है। देखिए, जब भी आप किसी टीचर से, डायरेक्टर से पूछेंगे तो वो डायरेक्ट ये कह देंगे, अरे बच्चे आपको बस कॉपी भर के आ जाना है। देखिए, हम लोग जो है कॉपी चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कॉपी भर के आ जाना ही बेटर होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। ये दूसरे मैटर पे आप कर सकते हो कि कॉपी भर के आ गए हो तो आप जो है श्योर हो जाओगे आपको नंबर मिलेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपको क्या किन बातों को ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंटेंट को ध्यान देना ही देना है। कंटेंट जितना बेस्ट रहेगा आपका जो मार्क्स है उतना ही अच्छा दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज ध्यान देना है वो देना है आपका राइटिंग। राइटिंग भी बहुत मैटर करता है कि किस तरीके से आप लिख रहे हो। उसके बाद जो होता है आपका हेडिंग, हेडिंग भी बहुत मैटर करता है। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे 1 बाय 1। देखिए, राइटिंग आप जब भी लिखेंगे तो आप सबसे पहले अपना दिमाग बना लें कि जो भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, उसी क्वेश्चन को आप सबसे पहले लिखने
लिखने की कोशिश करेंगे। और लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले जैसे कि आपने आंसर नंबर लिखा, आंसर नंबर लिख करके उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यानी कि उसका परिभाषा किस तरीके से होगा। और एक बात याद रहे, क्या बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे ये करते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन में उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया और दूसरी लाइन में वो कंटेंट लिख करके तीसरे पेज में खत्म कर दिया। ऐसा मत करो। देखो, अब जब इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, तो इसको लिखते 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 ऐसे कम से कम 3 से 4 पेजेस आप लाइनें, 3 से 4 लाइनें आप छोड़ के भी लिख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बट लिखना आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। 3 से 4 लाइनों में आप क्या करो, इंट्रोडक्शन लिखो। और इंट्रोडक्शन लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करो, कुछ साइकोलॉजिस्ट के, कुछ सोशोलॉजिस्ट के जो कंटेंट होते हैं, कुछ जो उनकी थ्योरीज होती है, उनका जो डेफिनेशन होता है, उनको रट लें, ठीक है ना, उनको रट लें। और उनके रेफरेंस से आप जब लिखेंगे ना, तो जो क्या कहते हैं कि एग्जामिनर होता है वो देखता है कि वाओ, बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि उसको इस तरीके से लिखेंगे। उनका डेफिनेशन लिखने के बाद में आप अपना भी डेफिनेशन उसमें देंगे कि मेरे हिसाब से ये बनता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे क्या लिखेंगे आप, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखें, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी तरीके से लिखेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, और उसको क्या करेंगे, कोरिलेट करते चले जाएंगे, इसके डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स से कोरिलेट करते चले जाएंगे। उसके बाद होता है आपका कंक्लूजन। आप अपना कंक्लूजन देंगे कि इसका जो डेफिनेशन था, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से हमारा जो कंक्लूजन है ये निकलता है, वो भी 3 से 4 लाइनों में लिखें। उसके बाद होता है आपका रेफरेंस। रेफरेंस अगर ना भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका ये बीएड है, पीएचडी नहीं है। लेकिन अगर आप रेफरेंस दे देते हो ना कि ये बीएफ स्किनर ने कहा है ना, ये जो क्या कहते हैं कि आपका थॉर्नडाइक ने कहा, ये रेफरेंस अगर आप दे देते हो, तो एग्जामिनर जो होता है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से आपको समझ चुका होता है कि नहीं, बच्चे में बहुत ज्यादा काबिलियत है, और आपको ना चाहते हुए भी वो 110% बेस्ट मार्क्स देता है, ठीक है। तो ये अगर कंटेंट आपने क्या कहते हैं कि फॉलो किया, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको बहुत बेस्ट नंबर दिया जाएगा। इतना आपने ध्यान दिया। अब आप एक चीज समझिए, देखिए, आपको लिखने के तरीके पे भी ध्यान देना है। मैंने बताया ना आपको, एक तो पेज भरना है, दूसरा राइटिंग पे ध्यान देना है, तीसरा हेडिंग पे भी ध्यान देना है, चौथा कंटेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जब भी आप कोई चीज लिखेंगे, लिखने के लिए आप जैसे कि पेज यहां से शुरू करते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ, देखिए आंसर नंबर 1, यहां पर क्वेश्चन आपका अगर पूछा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा पढ़ाने में एक शिक्षक का क्या योगदान होगा, उसको अगर आप लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखेंगे। यहां पर डेफिनेशन लिखते 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 यहां पर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, उसके बाद कोई थ्योरीज है तो लिखेंगे। और लिखने का एक तरीका जो होता है ना, आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेज में अपनी राइटिंग को कंट्रोल करते हुए चलना है। जितनी खूबसूरत राइटिंग होगी उतना अच्छा आपको मार्क्स दिया जाएगा, ये भी ध्यान रहे। जितना बेस्ट आप कंटेंट उसमें डालेंगे, फर्स्ट पेज में आप एक्चुअल में कंटेंट डालना, कुछ भी मत लिख करके मत आना। जब भी फर्स्ट पेज लिखेंगे तो उसमें एक्चुअल कंटेंट डालना, और अगर आपसे हो सके तो 2-3 साइकोलॉजिस्ट के जो डेफिनेशन है वो आप रट लें, उसी के बिहाफ पर लिखते चले जाएं, ठीक है। ये तो था एक परफेक्ट तरीका लिखने का। और पेज जहां पर शुरू होता है, जैसे कि आप यहां से पेज शुरू होता है, इस पेज को शुरू करने के बाद जब नीचे चले जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद जब दूसरा पेज शुरू होगा ना, तो वहां पर आप कोशिश करें कि यहां तक बात पूरी हो जाए, दूसरे पेज पे दूसरा हेडिंग डाल करके आप लिखना शुरू करें। ये तो था आपका एक्चुअल तरीका लिखने का, ठीक है ना। अगर आपसे आंसर नहीं आ रहा है, आपके दिमाग से एक आंसर आ रहा था लेकिन वो निकल गया आपके दिमाग से, अब आप क्या करें। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, देखिए अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको यह ध्यान देना है कि जितना कंटेंट आप उसको आ रहा है ना, उस कंटेंट को आप फर्स्ट पेज में रखें। फर्स्ट पेज में लिखने का क्या मतलब है कि जैसे कि डेफिनेशन लिखा 4 लाइनों में, उसके बाद आप जब दूसरा चीज लिखेंगे ना, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख करके हेडिंग को बड़े लाइन में। और लिखना किस तरीके से, हमेशा आप अपने पास में 2 कलम रखें। आप जो हेडिंग डालेंगे वो ब्लैक कलम से लिखें, और आप जो कंटेंट लिखेंगे वो क्या करेंगे, आप ब्लू पेन से लिखें। और हमेशा याद रहे कि पेज के जो साइड है वो दोनों छोड़ करके लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख के छोड़ के लिखना है। और क्या कहते हैं कि हेडिंग भी बहुत ध्यान देना है। मैंने क्या बताया कि दूसरा तरीका, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब ये करोगे, अब हेडिंग पे बहुत फोकस करोगे, हेडिंग बहुत अच्छे से सजा करके लिखोगे। कंटेंट में थोड़ी बातें जो है कुछ कोरिलेट करके लिखोगे साइकोलॉजिस्ट से, उसके बाद कंटेंट आप कुछ भी लिखो, उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन हेडिंग पे ध्यान देना, राइटिंग पे ध्यान देना है, और आपको पेजेस भी पूरे करना है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग आंसर जो है एक पेज में लिख के आ रहे
रहे हो 2 पेज में, ऐसा नहीं है। तो ऐसी चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे, और एक बात आपको याद रहे, देखिए टाइम मैनेजमेंट की जहां पे मैंने बात की वो सच में प्रॉब्लम आती है, और आपको उसमें क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, जैसे कि जिन प्याजी की थ्योरी पूछ लिया और आप वो पढ़ के गए हो बहुत अच्छी तरीके से, अब आप लिख रहे हो तो आप टाइम नहीं देख रहे हो, पूरा का पूरा लिखते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करो, ठीक है ना। 2 पेजेस के बाद जब तीसरा पेजेस शुरू होता है तो वहां पर तो आपके पास में कंटेंट बहुत ज्यादा है, तब आप क्या करो, पॉइंट वाइज 1 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, 4 पॉइंट ये कहते हैं, पॉइंट वाइज में जल्दी से लिख करके दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने एक ही क्वेश्चन को बहुत बेस्ट लिखा है तो सारे क्वेश्चन को मिला करके आपका आंसर नंबर बनता है। तो आप ये मत सोचना कि एक बेस्ट लिखा है तो मुझे दूसरे का नंबर मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अच्छी तरीके से लिख करके आना है। तो ये था आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। अगर आपने इन बातों को ध्यान रखा तो आई होप कि आपको बहुत बेस्ट नंबर मिलेगा, आपके जो कॉपी है दूसरे बच्चों से बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो कल के एग्जाम के लिए आप सभी बच्चों को बहुत सारी विशेष है, बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक है। बस आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि आप बहुत बेस्ट कर सकते हो, आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है, आप बहुत बेस्ट लिख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।